हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन के MCQs कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 22 तक कर लिए थे, आज हम 22 से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का पहला MCQs आपके सामने आ चुका है। विच फैक्टर्स आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में कौन कौन सा फैक्टर यूज़ होते हैं, पहले भी क्वेश्चन हो गया था। फिक्स्ड और ये दोनों यूज़, क्योंकि बाकी फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है, तो आंसर आ जाएगा ये। आगे देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज। तो इसका क्या मतलब होता है? डिमिनिशिंग मतलब कम होता हुआ मार्जिन, मतलब मार्जिनल पहले 10 आ रहा था, अब 8 आ रहा है, 6 ऐसे कम होता है। उस केस में क्या होता है? ये डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करता है, तो ये बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करता है, तो बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए, इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्ट है डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल सही होता है। देखिए ये स्टेज ऐसी थी, मैंने आपको टेबल से अभी भी रिवाइज में भी समझाया था। देखो, मार्जिन का मतलब कि बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 8 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करेगा, टोटल तो इंक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो सामने बोल रहा है डिमिनिशिंग में क्या होता है, कम हो रहा है, तो मार्जिनल कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट, तो अगर कोई चीज़ कम ऐड हो रही है तो एवरेज भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इन विच मार्केट AR इक्वल टू MR। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको कौन सी है ये आपकी मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, या बोथ A एंड B परफेक्ट। तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसमें क्या होता है, प्राइस ये सब कुछ इक्वल होता है। ये मार्केट का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिए 27 देखिए, इन मोनोपोली एंड मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है? तो ये बेसिकली आपके मार्केट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन का, जिसमें AR MR से ज़्यादा होता है, एवरेज रेवेन्यू आपका मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट का क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। आगे देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है आपको पता है? AR और MR कांस्टेंट होता है, तो आंसर होगा बोथ AR एंड MR। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन आ गए थे आपके मार्केट के। इन विच मार्केट AR कर्व्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको पता है ये आपकी कंपटीशन, जब प्राइस फिक्स है तो एवरेज भी फिक्स है, मार्जिन रेवेन्यू भी फिक्स है, एवरेज रेवेन्यू फिक्स है। इसका मतलब इसके जो पैरेलल आ रही है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। ये आपका मार्केट का टाइप है, आप मार्केट में ये समझोगे क्वेश्चन फिर से। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, द बेसिक कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज। तो फर्म्स की बेसिक कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हो? जब आप मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, जब मार्जिनल रेट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो, जब मार्जिनल रेट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, जब AC। तो आंसर होगा जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। ये मैंने क्लास के पहले ही बता दी, जब आपको मार्केट करवाया था ना, ये टर्म मैंने आपको तब करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी फंक्शन का वर्ड आएगा प्रोडक्शन का फंक्शन, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप की बात होगी। बोल रहा है कि इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी आउटपुट। तो बिल्कुल मैंने अभी बेसिक में समझाया था, इनपुट आउटपुट का रेशियो होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेल्स अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो ये भी बिल्कुल सही है, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा, ये भी प्रोडक्शन का फंक्शन होता है। आगे देखिए, अभी अगर आपको ये नहीं पता तो भी आंसर आ चुका है, क्योंकि ऑप्शन ही यही है, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही था, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक में समझाया भी था, रिपीट जब मैं आपको अभी इसके MCQs के पहले जब मैं आपको रिवीजन करवाया तब भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ लिया आपने, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्ट फंक्शन एग्जिस्ट। बोल रहा है कि जो वेरिएबल प्रपोर्शनल टाइप है वो किस प्रोडक्शन फंक्शन में एग्जिस्ट करता है? तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में करता है? शॉर्ट रन में करता है ना, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आपका एक वेरिएबल फिक्स होता है, एक चेंज होता है, बाकी सारे फिक्स होते हैं। व्हेन विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज चेंज इन द फैक्टर रेशियो। तो जब भी आपका प्रोपोर्शनल की बात आएगी तो इसमें आपका क्या आएगा? हमेशा इसमें एक आपका फिक्स होगा, बाकी चेंज होगा। बोल रहा है कि व्हेन विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। हो रहा है कि जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, मतलब ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, कैसे होता है? इज देयर चेंज इन द फैक्टर रेशियो। जो उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, जो फैक्टर था जिसको उसको जिस हिसाब से चेंज करोगे उस हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होगा ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, मैन इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। देखो ऑप्शन देख लेते हैं। A और B बहुत है,
अब ए और बी बहुत है, इसका मतलब यहाँ तो ए तो हो गया, इसके साथ बी आएगा कि नहीं आएगा यही मुझे चेक करना है। बोला कि बट इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट, बोला कि आउटपुट इंक्रीज होगा, आप चॉकलेट बना रहे हो वो बढ़ेंगे कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। बिल्कुल सही है, अगर आप एप्लीकेशन जो आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, जो भी आप फैक्टर एक जो चेंज हो रहा है उसको आप चेंज कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो, तो उस केस में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट रन की बात है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलें, ए तो सही था, बी और ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको आंसर लगा सकता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग रन का पार्ट था। चलिए ए और बी इस ऑप्शन का आंसर है। देखो ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कंसेप्चुअल बेसिक सब नॉलेज दे चुका हूँ, इवन की रिवीजन भी करवा चुका हूँ। और ये एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस आपको सिर्फ बताना है कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम सिखा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ बता जरूर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन इसी का यूज़ करके कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 100% क्वेश्चन आते हैं तभी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 50% भी आता है तो भी अपनी नॉलेज से आप 50% का यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सिंगल रन में, ये है एवरेज, कभी नेगेटिव नहीं होता, ये टोटल। तो मार्जिन का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, मतलब जो चीज़ें ऐड होनी थी, कुछ ऐड होना, उसी को मार्जिनल बोलते हैं। अगर कुछ ऐड ना होके उल्टा कम हो रहा है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टोटल आउटपुट विल बिगिन फॉल। तो ये मैं आपको ग्राफ में बहुत बार मतलब 2500 बार समझा चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, इस केस में क्या होता है देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। डिमिनिशिंग क्या होता है, मतलब जब आप, ये सेकंड स्टेज की बात हो रही है, फेज़ 2 में क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब यहाँ पे आपको 10 चीज़ें एक्स्ट्रा मिली थी, अब 10 नहीं अब 8 होंगी, 6 होंगी, ऐसे कम होता जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, लेकिन कम रेट से। मतलब मार्जिन कुछ आ तो रहा है, पहले 10 तब 8 आ रहा है, लेकिन 8 तो आ रहा है ना, फिर 6 आएगा, 6 कम तो आ रहा है ना, इसलिए वो इंक्रीज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा लेकिन स्लो रेट से होगा, सेकंड स्टेज में ये होता है। टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ नहीं होगा। आगे देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, बिल्कुल सही होगा। जो आपकी चीज़ें ऐड हो रही थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आंसर को होगा बोथ ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। देखो जो सेकंड फेज है उसमें क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, बिल्कुल सही है। इज एग्जीक्यूटेड वाई द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा, इसको लॉजिकली लगा सकते हो। सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता मिलेगा आपको, तो इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, मतलब ऐड तो हो रहा है चीज़ें, पहले में 20 ऐड हुई, सब में 20-20 हो रही है, तो कांस्टेंट हो गया, गलत हो गया। पहले में 3 ऐड हुई, फिर 4 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये भी गलत हो गया। डिमिनिशिंग में कम होना चाहिए, इसमें देखिए 20-40 ये कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। इसमें देखिए पहले 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसका मतलब इंक्रीज़ तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। तो यही इसका आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये इसको डी कर लो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। चलिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जब आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो मार्जिन मतलब कुछ ऐड होता जा रहा है। जब आपका यहाँ पे ऐड होना बंद हो गया, मतलब अब ऐड कुछ नहीं हो रहा, 0, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, देखिए वो यहाँ होता है। देखिए ये टोटल, जब आपका मार्जिन बढ़ता 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 यहाँ तक कम भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके 0 हो गया, अब मार्जिन कुछ नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बोलोगे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन अगर 0 होगा तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बहुत बार समझाया भी था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, आप इकोनॉमिक्स में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हो, साइंस में 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो अगर आपने मेरे लेक्चर पूरे देखे हों। ठीक है, और अगर आप वो करके आप मेरे साथ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हो, गाइस कुछ भी नहीं बचेगा, बिलीव मी। आपको हमने कम से कम भी ऐसा कोई सोर्स ही नहीं यहाँ से नहीं पढ़ाया हो, इवन कि 5 से 6 बुकों को इकट्ठा करके वहाँ से पढ़ाया हुआ है, और 10 साल के पुराने पेपर को एनालिसिस किया हुआ है।
इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा आपके लेवल पे। आप इसको कर लेते हो तो सफिशेंट होगा। मैंने बहुत बेसिक से बच्चों की तरह इकोनॉमिक्स पढ़ाया और साइंस पढ़ाया। अगर अभी भी आप नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका कोई सेशन वीक है तो अभी भी आपके पास टाइम है। इवन कि बाकी वाले जो बोल रहे हैं फ्री वो तो नोट्स भी आपको 1500 के देते हैं। हमने आपको कोर्स 3 कोर्स कंप्लीट जिसमें 5-6 टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको 499 में कर दिया। आपको नोट्स उसमें दे रहे हैं, हम आपको PDF दे रहे हैं, 700 तक लेक्चर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट 50+ मॉक टेस्ट होंगे, इसमें सेक्शनल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट होंगे, MCQs करवा रहे हैं, PDF मिलेगी। इससे ज़्यादा और क्या देंगे? इतने की तो बेटा बुक भी लेने जाओगे वो भी 5000 की आएंगी। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। अगर अभी भी कमी है तो टाइम है एग्ज़ाम के लिए, अभी भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ आ रहे हैं, इसको पढ़ो आप, इंप्रूव होगा बहुत कुछ आपका। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैन टोटल प्रोडक्ट इज़ 120 यूनिट एंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर 6। तो एवरेज क्या होता है कि टोटल बटे कितने वेरिएबल यूनिट थे। तो कितना आंसर आ गया? 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, एवरेज प्रोडक्शन आना चाहिए। आगे देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न इम्प्लाइज, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, 3 बार आ गया क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल का पार्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट रन का पार्ट नहीं है, ये मुझे बताना है। इंक्रीजिंग रिटर्न बिल्कुल होता है, कांस्टेंट रिटर्न पता नहीं, डिमिनिशिंग रिटर्न तो होता है, नेगेटिव भी होता है, मार्जिन नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब कांस्टेंट इसमें नहीं होता। मैंने स्पेशली पॉइंट भी मेंशन करवाया था। और इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्क्वायर नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताओगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, लिख के बताओगे कौन सा होगा। सो आई होप कि आपको आज की क्लास से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको पता चल गया होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।